परम आराध्य श्री गुरु महाराज के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है और समस्त उपस्थित भक्तों के चरणों में भी सादर वंदन प्रणाम है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम सभी का सौभाग्य था कि कल हम परम वंदनीय श्री गुरु महाराज के मुख से ही श्री नित्यानंद प्रभु की कथा को श्रवण किए हैं और अभी वर्तमान में यहाँ पर मैं श्री नित्यानंद प्रभु के धाम में ही हूँ, कह सकता हूँ। नित्यानंद प्रभु का धाम मतलब केवल एक चक्रग्राम नहीं है। नित्यानंद प्रभु का धाम विश्व रूप से जहाँ पर भगवान श्री निताई गौर सुंदर अपना वास्तविक कार्य कर रहे हैं। तो इस समय मैं उत्कल पदयात्रा भक्तों के साथ में हूँ। ओडिशा में लगभग भुवनेश्वर से 130-120 किलोमीटर के अंतर पर यह स्थान है, छोटा सा गांव है। तो यहीं पर हम कल श्री नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव को मनाए थे। तो वहीं से मैं भगवान निताई गौर सुंदर का प्रातः काल मंगल दर्शन किए और उन्हीं के आशीर्वाद से हम कुछ श्री नित्यानंद प्रभु की कथा का श्रवण करेंगे आने वाले 3 दिनों के लिए। तो एक भक्त हुए हैं गौड़ीय समुदाय में, कानू दास, उन्होंने एक सुंदर पद लिखा है श्री नित्यानंद प्रभु के लिए। तो उस पद से हम प्रारंभ करेंगे। दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे, दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे, दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे, दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे। अगतिर गति निताय साधु लोक बोले, अगतिर गति निताय साधु लोक बोले, अगतिर गति निताय साधु लोक बोले, अगति गति निताय साधु लोक बोले। जय प्रेम भक्ति दाता पताका तुम्हारा, जय प्रेम भक्ति दाता पताका तुम्हारा, उत्तम अधम किछु
ना कोई लो विचार, उत्तम अधम किछु ना कोई लो विचार, उत्तम अधम किछु ना कोई लो विचार, उत्तम अधम किछु ना कोई लो विचार, प्रेम दाने जग जने मन कैला सुखी, 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 तुमी हे दयार ठाकुर आमी के न दुखी, तुमी हे दयार ठाकुर आमी न दुखी, तुमी हे दयार ठाकुर आमी के न दुखी, तुमी हे दयार ठाकुर आमी के न दुखी, कान्हू रामदास बोले কি বলিব আমি, কানু রাধা কানু রামদাস বলে কি বলিব আমি, কানু রাম এ বড় ভরসা মোরে ফুলে ঠাকুর তুমি, এ বড় ভরসা মোরে ফুলের ঠাকুর তুমি, এ বড় ভরসা মোরে ফুলে ঠাকুর তুমি, এ বড় ভরসা মোরে ফুলের ঠাকুর তুমি, দয়া করো মোরে নিতাই, দয়া করো মোরে, দয়া করো মোরে নিতাই, দয়া করো মোরে নিতাই, দয়া করো মোরে, দয়া করো মোরে নিতাই, দয়া করো মোরে, अगतिर गति निताय साधु लोक बोले, अगतिर गति निताय साधु लोक बोले, अगतिर गति निताय साधु लोक बोले, साधु लोक बोले। श्री नित्यानंद राम की। तो विशेष रूप से मैं कल हमारे भक्त को बता रहा था कि लगभग प्रतिवर्ष जब नित्यानंद त्रयोदशी होती है तो और कुछ हो ना हो, परंतु विशेष रूप से
मैं परम पूज्य श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के वचनों को सुनते रहता हूँ। तो उन्हीं महाराज जी के द्वारा ये विशुभ सिंह भजन सदैव गाते थे नित्यानंद प्रभु की कथा करते समय। तो इसलिए उन्हीं के कृपा से कुछ कह पाऊँ, इसलिए मैं इस शब्दों को स्मरण कर रहा था। नित्यानंदम अहम नौमि सर्वानंदकरं परम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। अहम नवमी, मैं श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो समस्त जीवों को आनंद प्रदान करते हैं, परम आनंद प्रेमानंद को जो प्रदान करते हैं, हरिनाम को जो प्रदान करते हैं, और जो अवधूत शिरोमणि है। गुरु महाराज जी के मुख से आप कल इन शब्दों को सुने थे, अवधूत। अवधूत में भी सबसे श्रेष्ठ है जिन्हें अपने देह की सुध ही न रहे, जो अपने देह स्मृति नाही जार संसार बंधनकार, जो देह के समस्त आहार निद्रा आदि से परे चले जाते हैं, उस अवस्था का धरातल को अवधूत कहा जाता है। उनमें सबसे श्रेष्ठ श्री नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। उन नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करते हैं जो प्रेमानंद को प्रदान करते हैं, कली काल के समस्त कल्मष को नाश करने का जो सामर्थ्य रखते हैं, और जो जानवा माता के पति है, उन नित्यानंद प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में श्री नित्यानंद प्रभु की वंदना की है। उसी के अंतर्गत नित्यानंद प्रभु किन किन रूपों में भगवान की सेवा करते हैं उनको बतलाया जाता है। संकर्षण कारण तो यशाई संकर्षण गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषश्च यस्यांश कलास नित्या नंदाख्य राम शरणं ममास्तु। तो नित्यानंद आख्य राम, उन नित्यानंद राम की मैं शरण ग्रहण करता हूं, जिनका यस्य अंश कला, जिनके अंश और कला है। कौन? तो 5 स्वरूप बताए गए। संकर्षण, आध्यात्मिक जगत में भगवान के समस्त रूपों को जो विस्तार करते हैं वे है संकर्षण। और ये संकर्षण कौन है? बलराम जी का विस्तार है। इसी भौतिक जगत में सृजन करने के लिए वे ही संकर्षण पुनः 3 रूप में अपना विस्तार करते हैं। प्रथम जिन्हें महाविष्णु कहा जाता है, तो महाविष्णु का ही नाम कारणोदक्षाई विष्णु, जिनके प्रत्येक रोम छिद्र से जिनके अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में पुनः भगवान प्रवेश करते हैं। भगवान के देह से दिव्य जल प्रकट होता है जो उस ब्रह्मांड को आधा भर देता है, और उसमें भगवान शेषनाग पर जब शयन करते हैं वे बन जाते गर्भोदक्षाई विष्णु। तो प्रथम विस्तार हुआ संकर्षण, द्वितीय विस्तार हुआ कारणोदक्षाई विष्णु, तीसरा विस्तार हुआ गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर प्रत्येक अंड, प्रत्येक कण कण में भगवान जब प्रवेश करते परमात्मा स्वरूप में, उनको कहा गया है शिरोदक्षाई विष्णु, या यहाँ पयोब्धिशाई कहा गया है। तो संकर्षण भगवान, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु,
शिरोदक्षाय विष्णु, और अंततः जिनके विषय में हम कल गुरु महाराज के मुखारविंद से श्रवण करे थे, भगवान का जो अंश कला है, कौन है? तो शेष, अनंत शेष। तो इन 5 रूप, जो ये 5 रूप कौन है? ये नित्यानंद राम के विस्तार है। ये नित्यानंद तत्व को जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी निरूपण किए है चैतन्य चरितामृत आदि लीला में, तो वहां पर इन तत्वों को बहुत विस्तार से, केवल इसी एक श्लोक को ही पूरे एक अध्याय में विस्तार से समझाया गया है। कारणोदक्षाई का क्या स्वरूप है, संकर्षण भगवान, गर्भोदक्षाई, शेष आदि, इन सभी के विषय में बतलाया गया। और ये सब कौन है? अंश। और अंश का जो अंश होता है उसको कला कहते हैं। तो प्रथम होता है विस्तार, और तदुपरांत फिर अंश होते हैं, और अंश के बाद कला होता है। तो इस तरह से यह नित्यानंद प्रभु के तत्व को बतलाया गया है। श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य नित्यानंद प्रभु के 12 नामों को वंदना करते हैं, और श्रुति फल में बतलाया जाता है जो कोई भक्त क्या करता है, प्रतिदिन प्रातः काल उठते बराबर श्री नित्यानंद प्रभु के इन 12 नामों का उच्चारण करता है, उसके भगवत भक्ति में जो क्लेश आ रहे हैं, भजन करते समय भी यदि हृदय में कुछ संताप है, कुछ क्लेश है, कुछ दुख है, तो उन क्लेश का नाश करके श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का पात्र बनता है। तो उन 12 नामों को यहाँ बतलाया गया है। नित्यानंदो अवधूतेन्दु वसुधा प्राणवल्लभ जानवा जीवितापति कृष्ण प्रेम प्रद प्रभु पद्मावती सुत श्रीमान शचीनंदन पूर्वज भावोन्मत्तो जगत्राता रक्त गौर कलेवर। तो इन समस्त नामों को बतलाया गया है। जो नित्यानंद है, अवधूत चंद्र, अवधूत इंदु कहा गया है, अवधूत इंदु। वसुधा, श्री नित्यानंद प्रभु की 2 पत्नियां हुई, जानवा और वसुधा। तो वसुधा प्राण वल्लभ है, जानवा जीवितापति है, कृष्ण प्रेम प्रदान जो करते हैं, जो हम सबके प्रभु है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। पद्मावती के पुत्र है, हड़ाई पंडित और पद्मावती के द्वारा भगवान प्रकट हुए। श्रीमान, जो बहुत सुंदर है, अत्यंत उनका सुंदर स्वरूप है। शचीनंदन पूर्वज, शचीनंदन गौर हरि के पूर्व जो प्रकट हुए इस धरातल पर, जो सदैव भावों में मत्त रहते, भावोन्मत्त, जैसे कोई नशे में मत्त होता है मदिरा आदि के, तो गौर प्रेम गरागर, एक बहुत सुंदर भजन नरहरि सरकार कहते हैं, गौर प्रेम गरागर, गौर प्रेम में बहुत अधिक डूबे रहते ही है। जगत त्राता, जगत का उद्धार करते हैं। रक्त गौर कलेवर, और जिनका गौर वर्ण है, ऐसे नित्यानंद प्रभु की 12 नामों को बतलाया गया है। श्री नित्यानंद चंद्रस्य नाम 12कं शुभम य इदं प्रत्याहं प्रातः प्रति उत्थाय पठेन्नर। तो जो कोई क्षमा चाहता हूं, प्रति उत्थाय, प्रतिदिन उठते बराबर प्रातः काल में नामों का उच्चारण करता है, तो परिणाम क्या है? सक्लेश रहितो भूत्वा प्राप्नुयात् स्वमनोरथम तुर्नाम चैतन्य देवस्य करुणाभाजनम भवेत् इति सार्वभौम भट्टाचार्य विरचितम श्री नित्यानंद 12 नाम स्तोत्रम संपूर्णम। तो वह व्यक्ति क्लेश से मुक्त होता है और उसकी आध्यात्मिक मनोकामना पूर्ण होती है, और चैतन्य देव की करुणा का, कृपा का पात्र वो बन जाता है।
ऐसे नित्यानंद प्रभु के नामों को बतलाया गया। तो वैसे समय का अभाव है, अन्यथा वो वैसे नित्यानंद अष्टकम को भी हम स्मरण कर रहे थे, तो उसको भी हम स्किप करें। तो वैसे कल नित्यानंद त्रयोदशी मनाई। श्रील वृंदावन दास ठाकुर इस तिथि की महिमा बताए हैं। विश्व से कल हम गुरु महाराज के मुख से भी सुने थे। तो बहुत पवित्र मंगलमयी तिथि है। वृंदावन दास ठाकुर कहते, चैतन्य जन्म जात्रा फाल्गुन पूर्णिमा, ब्रह्मा आदि ए तिथिर करे आराधना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट तिथि फाल्गुन पूर्णिमा, यह ऐसी तिथि है जिसको ब्रह्मा आदि तिथि की आराधना करते हैं। ए तिथिर, इस तिथि की आराधना स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं। परम पवित्र तिथि मुक्ति स्वरूपिणी, जही अवतीर्ण है लेन द्विजमणि। साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, अतः यह परम पवित्र है, मुक्ति स्वरूपिणी है। भगवान का प्रकट दिवस, जैसे अभी हम गुरु महाराज के मुख से सुन रहे थे, भगवान की कथा स्वयं भगवान का स्वरूप है, वैसे भगवान का प्रकट तिथि भी भगवान का ही स्वरूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु जितना कोई दयालु इस कलिकाल, इस संसार में आज तक प्रकट नहीं हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु जितने दयालु है, चैतन्य महाप्रभु का प्रकट तिथि उनका स्वरूप है, तो वह भी उतनी ही दयालु है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु से अधिक करुणामय कौन है? तो श्री नित्यानंद प्रभु है। उनके करुणा का कुछ भाग हम समझने का आने वाले 2-3 दिनों में प्रयास करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु की करुणा श्री चैतन्य महाप्रभु से अधिक है, बतलाया जाता है। तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु का जो प्रगट दिवस मनाया जाता है, तो प्रगट दिवस वैसे एक दिन ही नहीं है। प्रगट दिवस का अर्थ क्या होता है? प्रगट दिवस अर्थात भगवान अवतरित होते हैं। भगवान जब अपने कथा के द्वारा हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, भगवान हमारे चित्त में, स्मृति में जब प्रकट होते हैं, तो वास्तविक वहां प्रकट उत्सव है। तो देखा जाए तो ये बात मैं सदैव कहते रहता हूँ प्रकट उत्सव के समय। प्रकट उत्सव की सफलता क्या है? प्रकट उत्सव की सफलता ये नहीं कि भगवान का अभिषेक हो गया, 56 भोग अर्पण हुए, सभी नाचे गाए, उत्सव मनाए, ये भी अच्छा ही भाव है। परंतु प्रकट उत्सव की पूर्णता क्या है? जब भगवान ऐसे प्रकट हो जाए कि सदा सर्वदा हमारे जीवन में प्रकट ही रहे। भगवान हड़ाई पंडित के जब घर पर प्रकट हुए, ऐसा नहीं केवल एक दिन प्रकट हुए फिर चले गए। हमारे जीवन में केवल एक दिन के लिए आते, फिर अगले दिन हम विस्मरण कर लेते हैं। अच्छा तो हो कि वह प्रकट उत्सव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में रहे, प्रत्येक क्षण भगवान प्रकट हो। तो नित्यानंद प्रभु के विषय में भी यहाँ आगे कहा जा रहा है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, नित्यानंद जन्म माघ शुक्ल त्रयोदशी, गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुनी पौर्णमासी। तो ये 2 तिथियां है। नित्यानंद प्रभु का प्रकट तिथि माघ शुक्ल त्रयोदशी, और श्री गौरहरि का प्राकट्य फाल्गुन पौर्णमासी। इन 2 तिथि को यदि कोई बहुत ही श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ यदि इनका पालन करता है, विशुद्ध से श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का भजन करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी कथा को श्रवण करता है, गान करता है, तो परिणाम क्या होता है? सर्व जात्रा मंगल ए दुई पुण्य तिथि, सर्व शुभ लग्न अधिष्ठान है इति। तो वहां पर वृंदावन दास ठाकुर कह रहे, समस्त यात्रा मतलब तिथि, वैसे तो समस्त तिथियों में सबसे मंगलमय जो है, यात्रा से उत्सव भी, तो समस्त उत्सव में ये 2 जो तिथियां है बहुत ही पवित्र है, मंगलमय है। समस्त शुभ मुहूर्त जो है इन 2 तिथियों में अधिष्ठित हो जाते हैं। एतेक ए दुई तिथि करिले सेवन, कृष्ण भक्ति है खंड अविद्या बंधन। तो 2 बातें यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर इस नित्यानंद त्रयोदशी के फल में बता रहे। जो इस फल, इसका उपवास किए, व्रत किए हैं, तो परिणाम क्या होगा? कृष्ण भक्ति है खंड अविद्या बंधना।
उसके जन्म जन्मांतर का अविद्या का नाश होता है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की ऐसे नित्यानंद त्रयोदशी की विशेष महत्ता है और बहुत सुंदर ऐसे भजन है, परंतु भी समय अभाव इसको संपूर्ण चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से 7 दिन की कथा चाहिए। परंतु केवल एक वचन को ही केवल कह देते हैं। शरचंद्र भ्रांति स्फुरदमलं कांतिं गजगति हरि प्रेमोन्मत्तं धृत परम सत्वं स्मितमुखम् सदा घूर्णं नेत्रं करकलितवेत्रं कलिभिदम् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकंदम निरवधि। तो 8 श्लोकों में भजे नित्यानंदम, मैं नित्यानंद प्रभु का भजन करता हूं। कौन है? भजन तरु कंदम, भजन तरु भक्ति रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका जो मूल है, भजन तरु का जो मूल कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु। उनका मैं चरणों की वंदना करता हूं। कैसा उनका स्वरूप है? शरद चंद्र भ्रांतिम स्फुरदमल कांतिम गजगतिम, बहुत ही सुंदर शरद पूर्णिमा की चंद्रमा जैसा उनका को तिरस्कृत करने वाला उनका सौंदर्य है। गजगति, और जैसे हाथी मत्त होकर चलता है उस प्रकार से वे चलते हैं। हरि प्रेमोन्मत्तम धृत परम सत्वम, भगवान के प्रेम में सदैव वो मत्त रहते हैं। और विशेष रूप से इस संसार में अगर आप अनुभव करेंगे, कोई कल भी मैं कह रहा था, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशे में डूबा रहता है ना, उसके सामने आप जाकर कुछ भी मांग लेंगे, शायद ऐसा हो सकता है अपने कपड़े भी उतार कर आपको दे दे। वो नशे में इतना धुत रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। मैं सुन रहा था एक भक्त से, तो कह रहे थे कि नित्यानंद प्रभु इज लाइक अ संडे फादर या संडे अंकल कहते हैं। संडे अंकल मतलब विश्व से अमेरिका में क्या, विदेशों में पाश्चात्य जगत में एक पद्धति है कि लोग हफ्ते भर काम करते हैं और शनिवार को रात को बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। तो शनिवार के समय बहुत नशा करते हैं। तो जब शनिवार को नशा रहता है तो रविवार को सुबह तक वो नशा चढ़ा रहता है। तो उस समय क्या करते हैं फिर बच्चे, जाकर वो किसी भी व्यक्ति के पास में जो नशे में डूबा है उसको बोलते हैं अंकल अंकल, और उससे कुछ मांग लेते हैं और उसका जो कुछ होता है वो दे देता है। उसको कहते हैं संडे अंकल कहा जाता है। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? बोले संडे अंकल। इतने नशे में डूबे कि जो व्यक्ति जा रहा है सभी को प्रेम देने को तैयार है वे। इसलिए कहा जाता है हरि प्रेमोन्मत्तम धृत परम सत्वम स्मित मुखम, उनके मुख पर बहुत सुंदर स्मित हास्य है। और नशे का और एक लक्षण क्या है? सदा घूर्णम नेत्रम। तो नशे में जैसे व्यक्ति की आंखें घूर्णित गोल घूमने लगती है, तो वैसे मत्त होकर इनकी आंखें घूम रही है। कर कलित वेत्रम, और कर में क्या? वेत्रम मतलब जैसे गोप भाव में है श्री कृष्ण के लीला के, इसलिए उनके हाथ में कभी छड़ी रहती है। कलिभिदम, इस कली काल में वो विचरण कर रहे। भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधिम। तो ऐसे 8 श्लोकों को बतलाया गया है। रसानागारम स्वजन गण सर्वस्वमतुलम हृदयैक प्राण प्रतिम वसुधा जानवापतिम। ऐसे अलग अलग उनके गुणों को यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। नटंतम गायंतम हरिमनुवदंतम पति पति व्रजंतम पश्यंतम समप नदयंतम जनगणम प्रकुर्वंतम संतम सकरुणगंतम प्रकलाद भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। तो हमेशा जो नाचते रहते, झूमते रहते हैं और भगवान हरि के गुणों को गाते रहते हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु के का हम भजन करते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों से ही मैं प्रारंभ कर रहा था। मैं जो वचन कहने वाला था वैसे लगभग गुरु महाराज जी कह दिए कल की कथा में। मैं बड़ा उसी वचन को रखा और वही महाराज कह रहे थे। मैं सोच रहा था कि पूरा प्रवचन तो महाराज ने कह दिया
तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुणों को गाने के पूर्व क्या कहे हैं? इष्ट देवे वंदो मोर नित्यानंद राय। तो नित्यानंद प्रभु के लिए सबसे पहला शब्द क्या? इष्ट देव। तो हमारे इष्ट देव प्रभु भी है। तो तो इष्ट देव वंदो मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्तन स्फुरे जहार कृपाय। नित्यानंद प्रभु की जब वंदना करते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही वास्तविक श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा गुणगान जीवा पर स्फुरित हो सकती है। सहस्त्र वदन वंदो प्रभु बलराम, जहार सहस्त्र मुख कृष्ण यशोधाम। और वे नित्यानंद कौन है? सहस्त्र वदन। कल हम सुन रहे थे, मैं पूरा नहीं सुन पाया था, बाद में जब महाराज का जपा टॉक सुन रहा था उसमें महाराज काफी विस्तार से इस पर बोले हैं। सहस्त्र वदन, हजार मुख, हजारों मुख नहीं, गलती से कल किसी भक्त ने कह दिया, महाराज हजारों नहीं, हजार मुख है, इसको सहस्त्र वदन। जहार सहस्त्र मुख, और सहस्त्र मुख क्या है? वो विश्व से कृष्ण के यश का गान करने के लिए सहस्त्र मुख भगवान धारण किए हैं। जिस तरह से विश्वनाथ चक्र ठाकुर जब भगवान के गुणों को गाते हैं, तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर भी क्या कहते हैं? कहते हैं, हे प्रभु मुझे क्या कीजिए? देहार बुधानि शशवत युगपत प्रयच्छ, वक्त्रार बुधानि प्रति देह एव, जीवहार बुधानि प्रति वक्त्र एव, इस तरह से कहते हो। तो अर्बुद 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 अर्बुद, 4 लाइनों में 4 बार अर्ब कहा है। तो अर्बो, तो भगवान विश्वनाथ चक्र ठाकुर जो भगवान के गुणों को गा रहे हैं, तो क्या कहे कि प्रभु मुझे क्या कीजिए? अरबों शरीर प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा देहार बुधान युगपत प्रयच्छ, कहा गया कि ये भगवान मेरी एक कामना है, इसी इच्छा को मेरे पूर्ण कीजिए कि मुझे अरबों शरीर चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं भगवान के धाम में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे अरबों शरीर प्रदान कीजिए। परंतु अरबों शरीर प्रदान किए तो शरीर विशेष होना चाहिए ना। उस शरीर की विशेषता क्या है? वो अरबों जो शरीर प्रदान करेंगे उसमें देहार बुधानी भगवत युगपत प्रयच्छ, जिह्वार बुधानी वक्त्रार बुधानी प्रतिदेह एव, मुझे अरबों शरीर प्रदान कीजिए। प्रत्येक शरीर की विशेषता क्या होना चाहिए? प्रत्येक शरीर में अरबों मुख होने चाहिए, हर शरीर के अंदर अरबों मुख हो। अरबों मुख इतना नहीं कहा, आगे क्या कहते हैं? जिह्वार बुधानी, तो अर्बुदानी अर्बुदानी, तो पहली बात कही कि अरबों शरीर चाहिए, प्रत्येक शरीर में अरबों मुख चाहिए। परंतु कैसा मुख होना चाहिए? प्रभु प्रत्येक मुख में अरबों जिह्वा चाहिए। इतना उनको रस मिल रहा है। तो सहस्त्र मुख भगवान शेष क्यों धारण किए है? क्योंकि भगवान कृष्ण के यश को गान करने के लिए। जे प्रभु चैतन्य यश सहस्त्रेक मुखे, गायत आछे न प्रभु संकर्षण रूपे, महारत्न थुई जेन महाप्रिय स्थाने, जशो रत्न भांडार श्री अनंत वदने। जिन प्रभु चैतन्य महाप्रभु के गुणों को सहस्त्र मुख से भगवान संकर्षण रूप में गाते हैं, जैसे बहुत कीमती कोई कोहिनूर का हीरा होता है, उसको कहाँ रखेंगे? तो बहुत अच्छे लॉकर में रखा जाता है, बहुत ही सेफ कस्टडी में उसको रखा जाता है। महारत्न थुई जेन महाप्रिय स्थान है, सबसे महान श्रेष्ठतम रत्न को सबसे श्रेष्ठ स्थान पर तिजोरी में रखते हैं। वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु का यश रूपी जो रत्न है, उसको कहाँ रखा जाता है? भगवान अनंत के मुख में रखा जाता है। हरि बोल। अतएव आगे बलरामेर स्तवन, करिले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन। इसलिए सबसे पहले चैतन्य भागवत चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन के लिए कहा जाता है। आगे हम सुनेंगे वास्तविक अप्रत्यक्ष रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को बतलाएंगे
कि वास्तविक देखा जाए तो चैतन्य भागवत मूलतः नित्यानंद प्रभु की महिमा ज्यादा गाई गई है। इसको कहते हैं नित्यानंद आवेशे, शेष लीला नित्यानंद आवेश कहते हैं। कि अंत्य खंड में अगर आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बाद की लीला का वर्णन नहीं किया है। क्यों वृंदावन दास ठाकुर वर्णन नहीं किए? क्योंकि नित्यानंद आवेश आ गया, नित्यानंद भाव इतना ज्यादा आया कि पूरा वहां पर फिर नित्यानंद प्रभु के गुणों को ही गाया गया है। अतएव आगे बल रामेर स्तवन करीले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन कौन कर सकता है? जो बलराम की नित्यानंद की कृपा को प्राप्त करता है। सहस्त्रेक फणाधर प्रभु बलराम, जतैक करे प्रभु सकल उद्दाम। तो भगवान नित्यानंद सहस्त्र फणों को जो धारण किए, किस लिए? सकल उद्दाम, भगवान की जितनी प्रकार की सेवा, सब सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। कल गुरु महाराज के मुख से आप शब्द सुन भी रहे थे, सेव्य भगवान और सेवक भगवान कहा गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण कौन है? तो सेव्य भगवान है, और बलराम नित्यानंद सेवक भगवान है। भगवान ही अपनी सेवा करने के लिए एक रूप लिए है, प्रकट किए हैं। जिस तरह से कल फिर गुरु महाराज का ही शब्द मुझे याद आ रहे हैं, गुरु महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं है, साक्षात स्वयं श्री कृष्ण है। वैसे नित्यानंद भी बलराम जी का अवतार नहीं है, नित्यानंद साक्षात बलराम जी ही है। तो कौन कौन सी सेवाएं करते हैं? हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर, चैतन्य चंद्रेर रसे मत्त महाधीर। तो हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर, नित्यानंद प्रभु का बहुत ही विशाल ऐसा प्रकांड शरीर है, चैतन्य चंद्र के रस में मत्त रहते हैं। ततोधिक चैतन्य प्रिय नाही आर, निरवधि से देह करे न विहार। चैतन्य महाप्रभु को जितने नित्यानंद प्रभु प्रिय है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। ततो अधिक चैतन्य प्रिय नाही आर, चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रिय कोई नहीं है। वास्तविक नित्यानंद प्रभु के देह में सदैव चैतन्य महाप्रभु वास करते हैं। हम 4 स्थान सुनते भी है ना। श्रीवास आंगने, नित्यानंद नर्तने, शचीर रंधने, राघवेर भवने। 4 स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु सदैव प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहां अपने आप को प्रकाशित करते हैं। श्रीवास आंगन में सदैव चैतन्य महाप्रभु का वास है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वास्तविक देखा जाए तो वृंदावन का त्याग करके कभी जाते ही नहीं है, उसी भांति कहा जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन को छोड़कर कभी जाते नहीं है। तो श्रीवास आंगने नित्यानंद नर्तने कहा गया है। जहां जहां नित्यानंद, तो नित्यानंद प्रभु सदैव नर्तन करते हैं। आगे वृंदावन दास ठाकुर का हम वचन सुनेंगे जहां पर कहा गया कि चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, शाम हो, उठते बैठते चलते, हर समय नित्यानंद प्रभु केवल संकीर्तन और नृत्य करते थे, वहां बतलाया जाता है। तो नित्यानंद प्रभु के नर्तन में शची माता, शचीर रंधने, शची माता जब रंधन करती है, रंधन मतलब जिसको नहीं समझते होंगे बंगाली शब्द कुकिंग कह सकते हैं। शची माता जैसे भोग बनाती है, बिना बुलाए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। और राघव पंडित भवन, पानीहाटी में जहां आप जाते हैं, वहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो निरवधि से देह करे न विहार, चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बलाई, तान स्थाने अपराध मरे सर्व ठाई। चैतन्य चंद्र को सबसे प्रिय जो है वो बलाई है, निताई है। जो कोई नित्यानंद प्रभु के चरणों में देख अपराध कर लिया, उनके प्रति अवहेलना कर ली, तो मरे सर्वठाई, उसका सर्वनाश हो जाता है। मूर्ति भेद आपने है न प्रभु दास, से सब लक्षण अवतारे प्रकाश। कल जैसे हम सुन रहे थे इस बात को, केवल विग्रह भेद ही है, श्री कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है। वैसे देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में भी कोई भेद नहीं है।
केवल अलग अलग दो स्वरूप है। और किस लिए? तो है न प्रभु दास, भगवान ही अपने दास बने हैं। से सब लक्षण अवतारे ही प्रकाश। तो आगे कहे कौन कौन सी सेवाएं नित्यानंद प्रभु करते हैं? सखा भाई व्यजन शयन आवाहन, गृह छत्र वस्त्र जत भूषण आसन। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सखा बन जाते हैं, उनके भाई बन जाते हैं। व्यजन, व्यजन मतलब कहते हैं चावल ना। नहीं नहीं, व्यंजन मतलब यहाँ पे बंगाली भक्त व्यंजन समझ ली। मतलब भोग, तो भोग नहीं, व्यजन। और शयन भगवान का जैसे शेषनाग के रूप में वो बिस्तर बन जाते हैं। आवाहन और भगवान का व्हीकल भी। गृह भगवान का जो महल होता है, भवन होता है, वह नित्यानंद राम बन जाते हैं। छत्र उनके मस्तक पर छत्र के रूप में प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को जो वस्त्र आदि अर्पण किए जाते हैं, वस्त्र भी नित्यानंद प्रभु ही बनते हैं। और भूषण, उनको आभूषण जो पहना जाते हैं। आसन, जिस पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है, जो गर्भगृह होता है, जो वेदी होती है, वह नित्यानंद का स्वरूप है। कितने हो गए? सखा भाई व्यजन शयन आवाहन गृह छत्र वस्त्र जत भूषण आसन। 5 और 5 10, 10 रूपों में नित्यानंद प्रभु भगवान की सेवा कर रहे हैं। आपन सकल रूपे सेवे न आपने, जारे अनुग्रह करे पाई से ही जाने। स्वयं भगवान ही इतने रूपों में अपनी ही सेवा करके दिखला रहे हैं। जिस पर वास्तविक नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है, वही नित्यानंद के इन समस्त रूपों को समझ सकता है। और इसी को अनंत संहिता में पृथ्वी, माता पृथ्वी और शेषनाग के संवाद में, जिसको श्रीपाद यमुनाचार्य एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम क्या है? स्तोत्र रत्न यमुनाचार्य का, उसमें भी इसी को बताया है कि उनका नाम क्या है? शेष है, जो सेवा के अल्टीमेट परफेक्शन को प्राप्त किया है। शेषताम गतई निवास शय्या सना पादुकां शुक, उपधान वर्षा तपवारणाधिभिः, शरीर भेदैस् तव शेषतां गतैः, यथोचितं शेष इति ऋतो जनैः। इसीलिए इनका नाम शेष है। शेष क्यों है? जब सब कुछ शेष हो जाता है तो भी जो बने रहते हैं, प्रलय में भी जो बने रहते वे शेष है। और जो सेवा के परफेक्शन को, जो अंतिम पूर्णता है, शेषताम गतई। तो शेषताम गतई मतलब जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, सेवा की पूर्णता सभी प्रकार से, निवास शय्या आसन पादुका उपधान वर्ष तप, सभी प्रकार से भगवान की जो सेवा करते हैं वे है ये शेष। और कौन सा रूप में नित्यानंद प्रभु सेवा करते हैं? अनंतेर अंश श्री गरुड़ महाबली। गरुड़ जी कौन है? गरुड़ जी अनंत के अंश है। और अनंत किनके अंश है? नित्यानंद प्रभु के अंश है। तो गरुड़ जी कौन हुए? अंशांश कहा जाता है उनको। अंशांश मतलब भगवान के अंश हुए अनंत, अनंत के अंश गरुड़। अनंतेर अंश श्री गरुड़ महाबली, लीलाय वहे न कृष्ण हई कुतूहली। तो गरुड़ जी जो है लीला में भगवान के वाहन बन के, भगवान की व्हीकल है, जो हमेशा सामने पार्किंग की जाती है। जहां भी आप जाएंगे, राधा गोपाल जी के सामने गरुड़ जी, राधा पंडरीनाथ के सामने गरुड़ जी है। और अभी अभी हम 2 दिन पहले आ रहे हैं, भगवान जगन्नाथ जी के सामने भी गरुड़ स्तंभ है। और बहुत अच्छा सौभाग्य मिला, हम भक्तों के साथ गए थे, हमारे भद्र निताई प्रभु और अन्य भक्त थे। तो जिस समय गरुड़ जी का अभिषेक हो रहा था, गरुड़ जी को बहुत सुंदर, क्या दूध दही वगैरह लगा रहे थे, दही काफी बहुत सुंदर घिस घिस के उनका अभिषेक किया जाता था प्रातः काल में। उस समय हम पहुंचे थे वहां पर, उनका दर्शन हुआ था।
वास्तविक देखा जाए और इनके चेले लोग कौन है, कौन इनके शिष्य है, डिसाइपल्स। भगवान नित्यानंद प्रभु के डिसाइपल्स की कुछ लिस्ट बताइए। तो बताया जाता है कि ब्रह्मा की, शिव की, सनकादि कुमार, व्यास शुक नारद आदि भक्त नाम जार। तो ये सब किनके भक्त है? तो ब्रह्मा जी, शिव जी, चतुष कुमार, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, सब किनके भक्त है? तो बोले सभी अनंत के भक्त है। सवार पूजित श्री अनंत महाशय, सहस्त्र वदन प्रभु भक्ति रसमया। तो सभी के द्वारा आराधित है, सब जिनकी पूजा करते वे अनंत महाशय है, जो भक्ति रस से पूर्ण है। आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव, महिमार अंत इहा ना जाने सब। तो आदि देव कहा गया है, महायोगी कहा गया है, ईश्वर भी है और वैष्णव भी है। वास्तविक नित्यानंद प्रभु की महिमा के अंत को समझना भी संभव नहीं है सभी के लिए। जे अनंत नामेर श्रवण संकीर्तन, जेते मते केने नाही बोले जेत जान। जिन अनंत के नाम का श्रवण संकीर्तन को सभी जान भी नहीं पाते हैं। अशेष जन्मेर बंद छिंडे से क्षणे, अतएव वैष्णवन छाड़े कबूताने। अनंत अनंत जन्मों के जितने जन्म का बंधन है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है केवल नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेने से। इसलिए वास्तविक जो वैष्णव है वह नित्यानंद प्रभु के चरणों का कभी त्याग नहीं करते हैं। शेष वही संसारेर गति नाही आर, अनंतेर नामे सर्व जीवेर उद्धार। वास्तविक इस संसार की गति नहीं है उनके बिना, समस्त जीवों का उद्धार वे करते हैं। अनंत पृथ्वी गिरी समुद्र सहिते, जे प्रभु धरय शिरे पालन करीते। तो अभी ये जो वचन महाराज के मुख से सुने थे, उसी को यहाँ वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों को मैं पढ़ रहा था। अनंत पृथ्वी को, पर्वतों को समुद्र के सहित जो धारण करते हैं वे है। और कब तक धारण करते हैं? सहस्त्र फणार एक फणे बिंदु जेन, अनंत विक्रम ना जाना है आछे न। ऐसे अनंत उनकी बल है कि वहां एक बिंदु के जैसे अपने सहस्त्र फणों पर ब्रह्मांड को, पृथ्वी को धारण करते हैं। सहस्त्र वदन कृष्ण जश निरंतर, गायते आछेन आदि देव महीधर। तो भगवान नित्यानंद प्रभु का एक नाम क्या है? महीधर। मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करते उसका नाम हो गया महीधर। सहस्त्र मुखों से श्री कृष्ण के गुणों को जो गा रहे हैं, गायन अनंत श्री जशेर नाही अंत, जय भंग कारू नाही दोहे बलवंत। तो इटर्नल कंपटीशन कह सकते हैं। कौन सी कंपटीशन है? गाने की और महिमा की। महिमा खत्म होती नहीं और इनका गाना रुकता नहीं है। गायन अनंत और श्री जशेर नाही अंत। और भगवान का जो यश है उसका अंत हो नहीं रहा है और अनंत का गाना रुक नहीं रहा है। तो दोनों में स्पर्धा चल रही, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। भगवान का यश सोचता है कि अब अनंत थक जाएंगे, तो अनंत थकते नहीं और वो चलते ही जाता है। अद्यापिह शेष देव सहस्त्र श्री मुखे, गायन चैतन्य यश अंत नाही देखे। तो आज भी जो शेष है अपने सहस्त्र मुखों से भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुणों को गा रहे हैं। ब्रह्मादि विह्वल ए जशेर श्रवणे, इहा गाई नारद पूजित सर्वस्थाने। और ऐसा यश नित्यानंद प्रभु गाते हैं अनंत के रूप में, ब्रह्मा भी विह्वल हो जाते हैं। नारद भी पूजित क्यों है? क्योंकि वो केवल नित्यानंद प्रभु के शब्दों को ही तो संसार में फैला रहे हैं। कहिला ए किछु अनंत प्रभाव, हे न प्रभु नित्यानंद कर अनुराग। केवल कुछ जो प्रभाव है उसको मैं यहाँ पर कुछ शब्दों में कहा हूं। ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में वास्तविक भक्त ने प्रेम करना चाहिए। संसारेर पार होई,
भक्तिरसागर संसारेर पार होई। भक्तिरसागर जे डूबिबो से भजुका निताई चांदेर। जे डूबिबो से भजुका निताई चांदेर। संसार को पार करके भक्ति सागर में डूबना चाहता है, नित्यानंद प्रभु का भजन कीजिए। भुजिलाई ईश्वरेरा तुम्ही पूर्णा शक्ति। भुजिलाई ईश्वरेरा तुम्ही पूर्णा शक्ति। तो माँ भजिले से जीवा पाए कृष्ण भक्ति। तो माँ भजिले से जीवा। भुजिलाई मतलब जो जान लेता है, ये जान ले कि आप ईश्वर की पूर्ण शक्ति, नित्यानंद प्रभु भगवान की शक्ति का अवतार है, भगवान ही है। जो समझ लेता है और तोमा भजिले से जीव, जो भगवान नित्यानंद प्रभु का भजन, नित्यानंद भजन मतलब बैठकर केवल गाना नहीं है, नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा करता है। तो हम आने वाले 2 दिन में सुनेंगे नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा क्या है। जो नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा करता है उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। हरि बोल। तो केवल श्रील भक्तिदान सरस्वती के शब्दों को एक बार पढ़ लेंगे। हार्मोनिस्ट नामक जो मैगजीन, उसमें उन्होंने नित्यानंद तत्व के विषय में जब बतलाया है, श्रील भक्तिदान सरस्वती के शब्द है, गुरु शिष्य के शुद्ध ग्रहणशील आध्यात्मिक सार के लिए दिव्यता के प्रकटीकरण का मूर्त रूप है। ये गूगल ट्रांसलेशन है। तो भगवान के इस पर्सोनिफिकेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी जिसको कहा गया, दिव्यता का प्रकाश जो है, तो भगवान की दिव्यता के प्रकाश के मूर्तिमंत स्वरूप जो गुरु होते हैं, जो शिष्य के सार को ग्रहण करते हैं, आध्यात्मिक सार को, शिष्य की भक्ति को कोई ग्रहण करता है, शिष्य की हम जो भक्ति करते हैं वास्तविक भगवान को थोड़ी अर्पण होती है। हम जो भजन करते, जो सेवा करते, वो भगवान को अर्पण नहीं कहती, गुरु को अर्पण की जाती है। और गुरु जो है उसका एकदम मतलब उसको फिल्टर करके, एकदम शुद्ध करके, हम अनर्थों से, अपराधों से भरी हुई हमारी सेवा है, उसको पूरी तरह से फिल्टर करते हैं जब गुरु को अर्पण कहती है। और गुरु श्री कृष्ण को सेवा अर्पण करते हैं, ऐसा अर्थ हुआ। नित्यानंद दिव्यता का प्राथमिक अभिव्यक्त घटक है। नित्यानंद में गुरु का विशिष्ट कार्य है। तो जितने गुरु है वे गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है। नित्यानंद में कार्य सन्निहित है। नित्यानंद सेवक ईश्वर है। भक्तिदान सरस्वती कह रहे वे श्रद्धापूर्ण दासता की, जो इसको कहते फेथफुल सर्विस एटीट्यूड कहते हैं, कि विशिष्ट विधि द्वारा श्री गौर सुंदर की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु विशेष सेवा करते हैं। वे कृष्ण लीला के श्री बलराम के समान है। श्री बलराम कृष्ण के मित्र नहीं है बल्कि उनके आदरणीय बड़े भाई है। यह एक अंतरंग संबंध है जिसमें एक और संयमित होना और दूसरे का सम्मान पूर्ण आदर होना शामिल है। तो दोनों है। तो नित्यानंद प्रभु को सम्मान भी है और संयम, दोनों से युक्त है। वे व्यक्तिगत आत्माएं नित्यानंद के निर्देशन में है। जितने भी जीव है जो भगवान की सेवा कर रहे चैतन्य महाप्रभु की, किनके निर्देशन में हम करते हैं? नित्यानंद प्रभु के। वे श्री गौर सुंदर यानी कृष्ण की सेवा उनके हाथों से प्राप्त करते हैं। नित्यानंद जीव नहीं है, वे दिव्यता है। वे जीव के परम स्रोत है। जीव नित्यानंद की शक्ति है। श्री भक्तिदान सरस्वती कह रहे कोई भी जीव किसी अन्य जीव के लिए परम की सेवा का माध्यम नहीं हो सकता। वास्तविक भगवान की सेवा साधारण जीव नहीं कर सकता है, केवल नित्यानंद प्रभु ही कर सकते हैं। केवल परम ही अपनी सेवा को अपने पृथक घटकों द्वारा संप्रेषित कर सकता है। गुरु के कार्य की यह वास्तविक प्रकृति है। आवाज आ रहा हूं, ठीक है? केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम राम हरे हरे। ओ समय में देखा था। ठीक है से हेनो निताई चल रहा है क्या? अच्छा, ये भी चला गया क्या? हाँ। हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाई तेना। अब बहुत सुंदर एक शब्द पर केवल मैं कहकर विराम समय ओ हाँ। ठीक है भाई, यहीं पर हम विराम देते हैं। विशेष रूप से राधा रानी का और नित्यानंद के संबंध को भक्तिदान सरस्वती बताए हैं, परंतु मैं समय देखा ही नहीं था। मैं जपा टॉक दे रही, मैं भूल गया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आवाज आ रही है क्या? यस प्रभु, नॉर्मल है सब। तो इसको ठीक है, ठीक है, दो स्लाइड पढ़ लेता हूँ। लेकिन नित्यानंद कृष्ण की गोपनीय सेवा में सीधे निर्देश नहीं देते। श्रीमती जो अंतरंग सेवा कृष्ण की है, कौन करती है? गोपियां करती है, राधा रानी करती है। तो श्रीमती राधिका कृष्ण के सेवकों की आंतरिक मंडल की गुरु है। इंटरनल जो है ना, भगवान का जो निकुंज है, निकुंज का वहां के गुरु कौन है? राधा रानी है। ये बात सबको पता है। तो प्रश्न आता है, अब नित्यानंद तो डायरेक्ट अंदर की सेवा नहीं देते, तो हम क्या करेंगे? हम राधे राधे बोलेंगे ना। राधे राधे बोल वृंदावन में डोल। नित्यानंद प्रभु की जरूरत है क्या? अब भक्तिदान सरस्वती का बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। हालांकि श्रीमती राधिका केवल उन आत्माओं की सेवा का प्रस्ताव स्वीकार करती है जो नित्यानंद द्वारा विशेष रूप से कृपा पात्र है और जिन्हें वे उनकी सेवा के लिए योग्य मानते हैं। तो रिकमेंडेशन लेटर नित्यानंद प्रभु का ही चलता है केवल। राधा रानी कौन सी साइन देखेंगे? बोले नित्यानंद प्रभु की साइन है कि नहीं। तो श्रीमती राधिका केवल उन आत्माओं की सेवा स्वीकार करते जो नित्यानंद द्वारा विशेष रूप से कृपा पात्र है। इसीलिए नित्यानंद और श्रीमती राधिका के कार्य के बीच एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो हमारे रिकमेंडेशन अथॉरिटी कौन है? नित्यानंद प्रभु है। अंदर जो है राधा रानी सेवा देंगी, परंतु सेवा की एडमिशन कहां से होती है? नित्यानंद प्रभु से होती है, जो एक साथ नित्यानंद का पूरक और समावेशी है। तो यह अर्थ हुआ राधा कृष्ण की सेवा, राधा रानी की जो नित्य सेवा कैसे प्राप्त होती है? नित्यानंद प्रभु के द्वारा। तो इसको और थोड़ा विस्तार से नित्यानंद कुछ तत्व का ही थोड़ा चर्चा कर पाया, समय का अतिरेक रहा, क्षमा चाहता हूँ। तो आने वाले 2 दिनों में हम कुछ लीला और लीला के साथ नित्यानंद प्रभु का जो भाव है उसको हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री नित्यानंद राम की